नमस्कार। अब बात करते हैं विचलनशीलता या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की। हम जो विचलनशीलता है उसका अध्ययन क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हम मध्यमान के द्वारा, मातिका के द्वारा, बहुलक के द्वारा और अन्य कई सांख्यिकी विधियां जो हम प्रयुक्त करते हैं उनसे हम आंकड़ों की व्याख्या उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जैसे अगर आप 5, 20 और 25 और 30 का जब मीन निकालेंगे तो आप चारों को जोड़ेंगे और इसका मीन निकालेंगे। लेकिन एक आंकड़ा आपका बहुत नीचे है 5 और 20, 25, 30 लगभग ऊपर के आंकड़े, तो बीच का आएगा आपका जो मीडियन आएगा, वो उसको हम देख के ये व्याख्या नहीं कर पाते कि हमारे आंकड़े कैसे होंगे। अगर डायरेक्ट हमको मीडियन दे दिया जाए तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे जो आंकड़े हैं उनका फैलाव कैसा है। तो जितने भी आपकी विचलनशीलता है जिनका हम अध्ययन करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारे आंकड़ों का विस्तार है और जो हमारी जो जितने भी चीज़ें हैं उसमें आंकड़ों में जो उनकी पारस्परिक भिन्नता है, एक से दूसरे की भिन्नता, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से पहले की, तो जो पारस्परिक भिन्नता और आंकड़ों के प्रसार का हम अध्ययन करते हैं वो हमारी विचलनशीलता के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया हमारा जो हमारे विचलनशीलता है जिनका हम अध्ययन क्यों करते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत, उसकी हमने बात की। अब बात करते हैं कि विचलनशीलता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला हमारा आता है प्रसार, फिर हमारा आता है यहाँ पे चतुर्थांश विचलन, फिर मानक विचलन, फिर औसत विचलन और विचलनशीलता गुणांक। इतने हमारे पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रसार की बात करें तो जनरल वे में कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे, अगर कोई डाटा दिया है तो वो हमारा 5 से लेके 50 तक का डाटा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हैं, तो प्रसार ही होगा। तो जो मैक्सिमम आंकड़ा है आपका 50 और जो मिनिमम आंकड़ा है 5, उनके बीच का डिफरेंस, यही रेंज हमारा प्रसार होता है। कई कई परिस्थितियों में हम सूत्रों को देखते हैं तो प्रसार में सबसे बड़ा प्राप्तांक माइनस सबसे छोटा प्राप्तांक +1 करके अपनी सूत्र दिया होता है। कुल मिला जुला के जो उसकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसके डिफरेंस को हम उसका प्रसार कह सकते हैं। अगर हम प्रसार गुणांक की बात करें तो जो हमारा अधिकतम प्राप्तांक है और जो हमारा न्यूनतम प्राप्तांक है उनके डिफरेंस और अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांक के योग का जो हम वो अनुपात लेते हैं वही हमारा जो है आपका प्रसार गुणांक होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बटे अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान। तो ये हो गया हमारी विचलनशीलता में प्रसार का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश विचलन। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपका चतुर्थांश जो है क्या होता है, लेकिन यहाँ जब हम चतुर्थांश विचलन निकालते हैं तो उसमें जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं उनका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। एक चीज़ को हम 3 भागों में बांटेंगे तब जाके वो 4 टुकड़ों में बटेगा। प्रत्येक बराबर भाग जो होगा वही आपका चतुर्थांश कहलाएगा। तो जो ये पोर्शन होता है आपका, ये वाला, ये आपका Q1 और ये Q3 होता है। इस पोर्शन को हम Q2 लेते हैं। क्या लेते हैं? Q2। मतलब ये लोअर आपका 25% और कुल आपका इधर लास्ट से 75% आपका Q3। तो अगर हम Q3 और Q1 का डिफरेंस निकालें तो हमारा क्या आएगा, ये अगर हम Q3 माइनस Q1 करें तो ये जो हमारा डिफरेंस आएगा ये 2 टाइम्स ऑफ Q2 Q का आएगा, आपका जो क्वार्टाइल है। तो यहाँ हम इसका अगर आधा कर देंगे तो हमारा मुख्य आपका चतुर्थांश आ जाएगा। अगर हम सूत्र की बात करें तो Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2, जहाँ Q1 आपका n/4 प्लस 0.5, Q3 आपका 3n/4 प्लस 0.5 होता है।
अगर यही डाटा आपका वर्गीकृत रूप में दिया हो, आपका सारणीय रूप में दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/4 माइनस FC/F इंटू आई। इन सूत्रों का हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जब हम सिर्फ चतुर्थांश, शतांश और दशांश की बात कर रहे थे। अगला जो हमारा विचलनशीलता है वो है हमारा मानक विचलन। मानक विचलन का जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे आपका कोई यहाँ पे अंक दिया हुआ है, 10 अंक दिए हैं, 5, 10, 20, 30 ऐसे, तो हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो प्रत्येक जो आपका स्कोर है उसमें से मीन को डिफरेंस उसका करते हैं। तो कई माइनस में आते हैं और कई प्लस में आते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं और सबको हम जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा अगर डाटा है x, तो हम इसका मीन से डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे जब मीन से डिफरेंस निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे, मीन से डिफरेंस निकालेंगे, सबको क्या करेंगे, उन डिफरेंस को हम उसके स्क्वायर्स को निकालेंगे, x माइनस एम का स्क्वायर, और सबको जोड़ देंगे, सम कर देंगे। बट आपकी कुल संख्या जितनी है उसका आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब हम मध्यमान, माध्य का ये सब का आकलन करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के भी फॉर्मूले से उसका मान निकालते हैं। जब हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे, कुछ डाटा को सॉल्व करने की बात करेंगे, तो विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे कि हमारा मानक विचलन डाटा में कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप मोटा मोटा ये जानिए कि किस प्रकार से इसका सूत्र होता है। अगला है आपका औसत विचलन। इसको मध्यमान विचलन भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ये आपका x माइनस एम अपान n, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर को क्या कैंसिल अगर हटा दें, तो यहाँ पे हमारा जो डाटा आता है, मतलब आपको मॉड मतलब ये पॉजिटिव डाटा है, आपका समेशन जो आएगा, तो यहाँ पे आपका औसत विचलन आता है। मतलब x माइनस एम, समेशन ऑफ x माइनस एम अपान n आपका औसत विचलन। अब अगर हम विचलनशीलता गुणांक की बात करें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो विचलनशीलता गुणांक है, इसमें हम जो मानक विचलन है बटे मध्यमान गुणे 100, ये आपका विचलनशीलता गुणांक होता है। मतलब जितने भी आपके विचलनशीलता गुणांक है, आप मानक विचलन और मध्यमान का रेशियो निकाल के उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपका विचलनशीलता गुणांक आ जाए। एक और चीज आपकी पूछती है प्रसरण। तो प्रसरण का निकालने का भी सूत्र है यहाँ पे। बस आपको स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर देना है। प्रसरण क्या होता है, जो आपका मानक विचलन है उसका स्क्वायर होता है। मतलब अगर आप इसका स्क्वायर करिए, अंडर रूट x माइनस एम का स्क्वायर अपान n, तो जब इसका टोटल का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस एम का स्क्वायर अपान n। तो ये आपका प्रसरण है। कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि डाटा के प्रत्येक आंकड़ों में जो डेविएशन है और परस्पर भिन्नता है, जो उनका प्रसार है, उसको ज्ञात करने के लिए हम विचलनशीलता का अध्ययन करते हैं। और विचलनशीलता के द्वारा हम एक सटीक व्याख्या कर सकते हैं जो हमारे आउटकम्स हैं उनके डाटा की, और हम स्टैटिकल रूप से एक निष्कर्ष, एक पॉजिटिव आपका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।